हे देयर, आई एम अनुष्कान फ्रॉम एनिमेस्तान। तो आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थियरी के बारे में। अगर जो ये थियरी सही प्रूव होती है तो कई सारे रहस्य जो हैं पोकेमॉन के वो सारे सुलझ जाएंगे। जैसे कि सबसे बड़ा रहस्य ये है कि ऐश की एज क्यों नहीं बढ़ती, क्यों उसकी एज 10 साल से एक दिन भी ज़्यादा नहीं बढ़ती, और भी कई सारे रहस्य जो इस थियरी के बाद सॉल्व होने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये थियरी ये कहती है कि ऐश ही नहीं, जो भी ह्यूमंस पोकेमॉन वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं वो सिर्फ एक टाइप के पोकेमॉन हैं, वो रियली में ह्यूमंस नहीं हैं। और ये थियरी को कई सारे पॉइंट सपोर्ट भी करते हैं, जैसे कि जनरेशन 4 के गेम्स में और जो आपने खेला हो तो वहाँ पे एक कैनक्लेव लाइब्रेरी है जहाँ के 3rd फ्लोर पे एक बुक रखी है जो ये डिस्क्राइब करती है कि एक्चुअली बहुत समय पहले पोकेमॉन और ह्यूमंस में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, मतलब कोई डिफरेंस नहीं था, क्लोज वो बहुत ही ज़्यादा सेम थे एक दूसरे से। वैसे इसके जापानीज़ वर्जन में क्लियरली बता दिया गया है कि इंसान और पोकेमॉन बहुत समय पहले शादी किया करते थे। इसका मतलब तो वो दोनों सेम ब्रीड होंगे, तभी तो शादी किया करते थे। और आप ही सोचिए, एक पोकेमॉन वर्ल्ड में पोकेमॉन के अलावा ह्यूमंस आए कैसे, मतलब वो भी पोकेमॉन से इवॉल्व होकर आए होंगे, जैसे कि हमारे ह्यूमन वर्ल्ड में हुआ है। जैसे कि हम ह्यूमंस भी एनिमल से इवॉल्व होकर आए हैं, उसी तरह से पोकेमॉन वर्ल्ड में भी हुआ होगा। सिंपल सी बात है, अगर जो ह्यूमंस पोकेमॉन नहीं होते तो वो कितने सारे अटैक्स झेलने के बाद भी जिंदा कैसे रहते। जैसे कि आपको पता है जो हमारा ऐश है, न जाने उसने कितने सारे थंडर शॉक खाए होंगे और न जाने कितने बार उसका फ्लेम थ्रोअर से मुंह जला होगा, बट हमेशा की तरह वो मतलब जिंदा ही रहता है, उसको ना ज़्यादा बहुत बड़ी सीरियस इंजरी होती है, कुछ भी नहीं होता। और आप ये मत सोचिए कि ये पोकेमॉन के अटैक से बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहते हैं। आपको पता है पोकेमॉन के अटैक्स बहुत ज़्यादा पावरफुल रहते हैं एक्चुअली रियल लाइफ में देखा जाए तो। और वहीं पे टीम रॉकेट का भी एग्जांपल लिया जाए तो टीम रॉकेट बार बार उड़ जाती है, कितने सारे अटैक्स झेलती है, बट फिर भी वो हमेशा वापस आ जाती है। तो सिंपल सी बात है, ये भी पोकेमॉन है और ये फेंट हो जाते हैं और फिर कुछ टाइम बाद ये वापस से रिकवर हो जाते हैं, जैसे कि हमारे नॉर्मल पोकेमॉन होते हैं। और अगर जो ये थियरी सही है तो ये भी प्रूव करती है कि ऐश कैसे इतने भारी भारी पोकेमॉन अपने कंधों पे अपने गोदी में उठा लेता है। जैसे कि आपको पता है कि जो ऐश का पिकाचू है वही हल्का फुल्का नहीं है, वो भी 6 किलो का है, वो उसके कंधे पे बहुत इजीली बैठा रहता है, ऐश को फ़र्क भी नहीं पड़ता। और आपने अगर जो जोटो रीजन में देखा हो तो ऐश लार्विटार लेके जाता रहता है। लार्विटार आपको पता है 72 kg का है और ऐश उसको ऐसे उठाया जैसे कि कोई बच्चा हो, सिंपल से। और हॉयन रीजन में ऐश लकड़े का लॉग उठा के फेंकता है जिसका वेट अराउंड 450 kg तक रहता है। तो सिंपल सी बात है यार, इतना छोटा बच्चा, और जो ये पोकेमॉन नहीं होता तो ये तो उठा ही नहीं पाता, मतलब नॉर्मल ह्यूमंस तो नहीं उठा पाते इतना ज़्यादा वेट। और ऐश के तरह कई सारे ह्यूमंस भी इजीली अपने पोकेमॉन को साथ में लेके घूमते रहते हैं, उनको भी इतना वेट नहीं लगता, क्योंकि सारे ह्यूमंस एट द एंड ऑफ द डे एक पोकेमॉन है। और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि हमने पहले थियरी में जाना कि ह्यूमंस और पोकेमॉन पहले शादी किया करते थे, तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद कैडेबरा और जो पावरफुल पोकेमॉन है माचाप, या फिर किसी ने बस उनका ब्रीड हो ये न्यू जनरेशन। जैसे कि हम देख सकते हैं ह्यूमंस, जैसे कि ह्यूमंस समझदार रहते हैं तो कैडेबरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा समझदार रहता है, और ह्यूमंस पावरफुल भी रहते हैं जैसे कि माचाप रहता है। तो हो सकता है इन दोनों के कम्बिनेशन हो ये ह्यूमंस। इस थियरी के हिसाब से चले तो ह्यूमंस भी एक पोकेमॉन है, तो उनकी एजिंग यानी कि उनकी उम्र बढ़ना, या ये कह लो उनका इवोल्यूशन भी पोकेमॉन की तरह ही होना चाहिए। जैसे कि आपको भी पता है कि पोकेमॉन्स कैसे इवॉल्व होते हैं, मतलब वो एक सर्टेन लेवल पे पहुंचने के बाद इवॉल्व हो जाते हैं और उसके बीच में उनमें इतना ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलता। तो वैसे ही हमारे ऐश के साथ है। फॉर एग्जांपल जो चार्मेंडर है वो 16 लेवल पे इवॉल्व हो जाता है चार्मेलियन में, और 1 से लेके 16 लेवल के बीच में उसमें इतने ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते। तो यही सेम फंडा अगर जो हम ह्यूमंस के एजिंग पे अप्लाई करें तो ह्यूमंस भी एक सर्टेन लेवल पे पहुंचने के बाद ही इवॉल्व होते होंगे, और उसके बीच में उनमें इतना ज़्यादा चेंजेस देखने को हमें नहीं मिलता होगा। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो ऐश को तो अभी तक इवॉल्व हो जाना चाहिए था। जैसे कि आप सभी को पता है कि ऐश कितने सारे रीजन्स घूमा है, इतने सारे रीजन्स घूमने के बाद ऐश को इतना एक्सपीरियंस तो मिल ही गया होगा कि वो इवॉल्व हो सके। तो इसके हिसाब से तो ऐश को अभी तक इवॉल्व हो जाना चाहिए था। तो हमारा ऐश अभी तक इवॉल्व क्यों नहीं हुआ, इसके लिए भी हमारे पास 2 से 3 थियरीज हैं। तो पहली थियरी आती है एवरस्टोन थियरी। तो एवरस्टोन, और जो आपको नहीं पता हो तो एवरस्टोन एक ऐसा स्टोन है जो आप किसी भी पोकेमॉन को दे दो तो वो इवॉल्व नहीं होता, मतलब ज़िंदगी भर वो इवॉल्व नहीं होता। तो कहते हैं कि ऐश के पास भी एक ऐसा एवरस्टोन है जिसको वो हमेशा लेके घूमता रहता है, इसके कारण वो कभी भी इवॉल्व नहीं होता। ये थियरी में मुझे एक फ्लॉ लगा कि ऐश के पास एवरस्टोन है पर बाकी सारे जो कैरेक्टर्स हैं उनके पास तो नहीं एवरस्टोन, तो उनको तो इवॉल्व होना चाहिए था। सेकंड आती है ट्रेड थियरी।
जैसे कि आपने भी जो पोकेमॉन गेम्स खेले हो तो सारे पोकेमॉन एक तरह से इवॉल्व नहीं होते, कुछ को ट्रेडिंग करके भी इवॉल्व किया जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि ह्यूमंस ट्रेड पोकेमॉन हैं जिनको ट्रेडिंग करने के बाद ही इवॉल्व होते हैं। तो इसके कारण अभी तक हमारा ऐश इवॉल्व नहीं हुआ। और थर्ड थियरी जो कि मैंने खुद से बनाई है, जैसे कि आपको पता है कि सारे पोकेमॉन सेम लेवल पे इवॉल्व नहीं होते। कुछ पोकेमॉन 16 लेवल पे इवॉल्व हो जाते हैं और कुछ पोकेमॉन 35 लेवल पे भी इवॉल्व होते हैं और कुछ उससे भी ज़्यादा लेट या उससे भी पहले इवॉल्व हो जाते हैं। सिंपल से यही है कि सारे पोकेमॉन एक लेवल पे इवॉल्व नहीं होते और शायद ह्यूमंस एक इस टाइप के पोकेमॉन है जो कि बहुत ही ज़्यादा लेट इवॉल्व होते हों। इसका एक एग्जांपल हम नॉर्मल ह्यूमन वर्ल्ड से भी ले सकते हैं। जैसे कि आपको भी पता है जो मैक्सिमम एनिमल्स होते हैं वो हम ह्यूमन से जल्दी इवॉल्व हो जाते हैं, मतलब वो हम ह्यूमन से बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। जहां हम ह्यूमंस 18 से 20 साल लेते हैं टोटल मैच्योर होने में, वहीं पे वो एनिमल्स 2 से 3 साल में ही परफेक्ट बड़े हो जाते हैं। तो सेम फंडा मतलब पोकेमॉन वर्ल्ड में भी होगा कि जो नॉर्मल पोकेमॉन्स है वो तो जल्दी इवॉल्व हो जाते होंगे, बट पोकेमॉन जो ह्यूमंस हैं पोकेमॉन वर्ल्ड में उनका एवोल्यूशन लेट होता होगा। मतलब उनको जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा चाहिए रहता होगा इवॉल्व होने के लिए एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पोकेमॉन्स। एंड फोर्थ, कुछ लोग कहते हैं कि ऐश मतलब आपको पता है कि पोकेमॉन अपनी इच्छा पे भी इवॉल्व हो सकता है, मतलब उसकी मन ना हो तो वो ना भी इवॉल्व हो। बट मेरे को इस थियरी में एक फ्लो लगा। लोग कहते हैं कि ये थियरी बेसिकली ये है कि ऐश नहीं चाहता कि वो इवॉल्व हो, वो अपने बचपन में ही रहना चाहता है और उसको और भी ज़्यादा एंजॉय करना चाहता है, उसने अपने सपने पूरे करना चाहता है, इसलिए वो इवॉल्व नहीं होता। मुझे इस थियरी में एक ये फ्लॉ लगा कि सिर्फ ऐश इवॉल्व नहीं होना चाहता ना, बाकी सारे तो इवॉल्व होना चाहते होंगे, पर वो भी इवॉल्व क्यों नहीं हो रहे, मतलब बाकी सारे ह्यूमंस क्यों नहीं बढ़ रहे। बस इतनी थियरीज थी। वैसे कई सारी थियरीज ऐसी बन चुकी हैं जो कि एक्सप्लेन करती हैं कि ऐश की एज क्यों नहीं बढ़ती। टाइम फ्रीज थियरी से लेकर ऐश एक घोस्ट है उस थियरी तक, ऐश कोमा में है, कई सारी ऐसी थियरीज हैं। ऐश ने हो को देख लिया, ऐश का टाइम फ्रीज हो गया। वैसे कई सारी ऐसी थियरीज है जो कि एक्सप्लेन करती हैं कि ऐश की एज क्यों नहीं बढ़ती। उनमें से हो वाली थियरी सही है, मतलब ठीक है, बाकी सारे के कंपैरिजन में एक अच्छी थियरी है वो। आपको कौन सी थियरी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि ऐश की एज क्यों नहीं बढ़ती, कमेंट में बता सकते हैं। ये सब थियरीज़ के मुकाबले आज की जो हमारी थियरी थी वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी कि ह्यूमंस आर पोकेमॉन। ये थियरी सिंपली बहुत ही सही तरीके से एक्सप्लेन कर देती कि ऐश की एज क्यों नहीं बढ़ती, और ये थियरी कई सारे डाउट्स को क्लियर कर देती, जैसे कि ऐश इतने सब भारी पोकेमॉन्स कैसे उठा लेता है, इतने सारे अटैक झेलने के बाद भी ऐश कैसे खड़ा रहता है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि यही थियरी एक परफेक्ट आंसर है कि ऐश की एज क्यों नहीं बढ़ती। खैर ये तो सिर्फ पोकेमॉन कंपनी वाले जानते हैं कि ऐश की एज क्यों नहीं बढ़ती, बट दिस थियरी मेक सेंस। और आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो ज़रा ही पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब मारो यार, बाजू में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर दो। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।